श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं सीता रावण संवाद। सज्जनों, जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचकर वृक्ष के पत्तों में छुपकर बैठ गए और विचार करने लगे कि माता सीता के दुख को किस प्रकार दूर किया जाए, उसी समय वहां बहुत सी स्त्रियों को साथ में लेकर सज धज कर रावण आ गया। देखिए, रावण सीता जी को अपनी पटरानी बनाना चाहता तो बहुत सी स्त्रियों को साथ लाने की क्या जरूरत थी। अब बहु विधि खल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। रावण ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, यहां तक कि चारों नीतियों का प्रयोग किया। अगर रावण सीता जी को अपनी पटरानी बनाना चाहता तो उसे समझाने की क्या आवश्यकता थी। रावण ने कहा, हे सीते, मंदोदरी आदि सब मेरी रानियां हैं, उनको मैं तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा, परंतु तुम एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। देखिए, रावण अगर सीता को पटरानी बनाने की इच्छा रखता तो स्वयंवर में इसने धनुष में टक्कर लगाई होती, परंतु लिखा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, अहारे सकल भूप करी दापा। परंतु इसने धनुष को छुआ भी नहीं। दूसरी बात, रावण ने राम की मस्तक रेखाओं को देखकर यह बताया था कि हे राम, तुम्हारी भ्रुकुटी पर पिता मरण और वनवास लिखा है, सीता का हरण लिखा है, मैं जैसे भी होगा सीता का हरण करूंगा और आपको निमंत्रण देता हूं कि आप लंका में आकर मुझे अपने बाण से मारकर मेरा उद्धार करना। रावण ये सब जानता था। रावण पटरानी बनाने की बात नहीं कह रहा है, बल्कि अपनी पत्नियों को अनुचरी बनाने की बात कह रहा है। आखिर रावण सीता से एक बार देखने के लिए क्यों कह रहा है? देखिए, गंगा जी ने सीता को वरदान दिया था कि लोकप होई बिलोकत तोरे, और तुही सेवत रिधि सिद्धि कर जोरे। तुम जिसको देख लोगी वह लोकपाल हो जाएगा, और लोकपाल किसी के द्वारा मारा नहीं जाता। रावण इस बात को जानता है, इसलिए रावण सीता से कहता है कि हे सीते, एक बार मेरी तरफ देख लीजिए। सीता जी तिनके की ओट लेकर कहती हैं कि खल नहीं सुधी रघुवीर बाण की। हे दुष्ट रावण, क्या तुझे रघुवीर के बाण की याद नहीं है? आखिर सीता तिनके की ओट क्यों ले रही हैं? क्योंकि वे रावण को तिनके के समान बता रही हैं। दूसरी बात, हमारी माताओं बहनों पर जब कोई गहरी चोट पड़ती है तो वे मायके या ससुराल की ओट लेती हैं। सीता जी विचार करती हैं कि यहां ससुराल पक्ष का भी कोई नहीं है, परंतु जिस भूमि से मैंने जन्म लिया है उसी भूमि से यह तिनका उत्पन्न हुआ है, अतः यह मेरा भाई है। आज तो सीता जी तिनके से कहती हैं कि तुम हुई जाओ बीच महु भाई, और हम रावण को देई समझाई। हे भैया तिनका, तुम बीच में हो जाओ जिससे मैं रावण को समझा सकूं कि हम समझाई देही खल येही, और इसलिए तृण धरी ओट कहती बे देही। देखिए, सीता जी आदि शक्ति का अवतार हैं कि मन मासीय करत अनुमाना, मोर क्रोध ब्रह्म नहीं जाना। सीता जी जानती हैं कि मेरे गुस्से को ब्रह्मा भी नहीं जानते। वे विचार करती हैं अगर मुझे गुस्सा आ गया तो रावण जलकर भस्म हो जाएगा। क्योंकि जिस समय सीता जी का विवाह होकर आया था उस समय कौशल्या ने हल्दी पीसने की रस्म की। सीता जी सिल पर हल्दी की गांठ रखकर ज्यों बटना मारती थी, गांठ उटक कर आंगन में जाकर गिरती थी। आज तो उन्हें क्रोध आ गया और ज्यों गुस्से की नजर से उन्होंने गांठ की तरफ देखा, गांठ जलकर भस्म हो गई। उस समय कौशल्या ने सीता जी से एक वचन लिया था कि बेटी, जिस नजर से तुमने हल्दी की गांठ को देखा है
वैसी नजर किसी पर मत डालना। अस्तु सीता जी तिनके की ओट इसलिए ले रही हैं कि जो हम कहू गुस्सा चढ़ी है और जरी है तृण रावण बची जई है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तिनका जलकर भस्म हो जाएगा, रावण बच जाएगा। और यही विधि आज बचावूं यही, और इसलिए तृण धरी ओट काति बय देही। अगली बात, तृण का अर्थ है घूंघट। घूंघट 5 तरीके का होता है कि मुख झापन सारंग बदन चंड अंगोछा जौन विजय करण यरुषय करण तुलसी तृण है तौन। इतना बड़ा घूंघट जिससे मुंह झप जाए उसे मुख झापन कहते हैं। सारंग बदन का मतलब है घोड़े के मुंह के इतना लंबा घूंघट। चंड अंगोछा का मतलब है कान पर धोती चढ़ा लेना। विजय करण का मतलब है पल्लू से विजय का आशीर्वाद देना। क्षयकरण का मतलब होता है पल्लू पसार कर उसके विनाश की कामना करना। आखिर सीता जी यह बात क्यों कहती है कि तुझे रघुवीर के बाण की याद नहीं है? सीता जी कौन से बाण की याद दिला रही है? नंबर 1, राम जिस समय बचपन में भाइयों के साथ खेल रहे थे उस समय साधु का वेश बनाकर रावण राम का हरण करने के लिए आया। राम और भरत दोनों एक जैसे थे, इसने भरत को राम समझकर उनका हरण कर लिया। भरत जी चिल्लाए, भैया राम मेरी रक्षा करो। उस समय राम ने रावण के ऐसा बाण मारा कि वह लंका में जाकर गिरा। 7 दिन बाद जिसकी मूर्छा नष्ट हुई। सीता जी उस बाण की याद दिला रही है। नंबर 2, एक बार रावण ने कुशध्वज की पुत्री वेदवती का हाथ पकड़ा और उसे लंका ले जाने का विचार किया। उस समय वेदवती की करुण पुकार सुनकर राजा रघु ने ऐसा बाण मारा कि रावण लंका में जाकर गिरा। अस्तु सीता जी उस बाण की याद दिला रही हैं। नंबर 3, एक बार रावण पुष्पक विमान में बैठकर सरयू में स्नान करने के लिए पहुंचा और 10 सिर ते ही भुज 20 पसारा और बंद भई सरयू की धारा। इसने अपने 10 शीश और 20 भुजाओं को फैलाकर सरयू की धार बंद कर दी। अब तो अयोध्या डूबने लगी। उसी समय राजा रघु आ गए। उन्हें देखकर रावण विमान पर चढ़कर भाग गया। रघु ने एक अभिमंत्रित बाण धनुष पर रखकर छोड़ दिया और उसे आदेश दिया, जाओ लंका को जाकर पलट दो। और सारे अभिमंत्री कहा रघुराई पलट देहु लंका कहूं जाई। बाण जाकर लंका को ढहाने लगा। उस समय मंदोदरी ने सुंदर आरती सजाई और बाण के पास पहुंची। आरती करके उसने बाण से प्रार्थना की कि सच्चे भानु वंश के बाना और क्षमा करऊ अपराध महाना। हे सूर्यवंश के बाण, अगर मैं असल में पतिव्रता स्त्री हूं तो हमारी विपत्ति नष्ट हो जाए कि जो मैं असल पतिव्रता नारी और तो कट जा वही विपत्ति हमारी। आज बाण वापस लौट गया और तर्कस में प्रविष्ट हो गया। आज तो सीता उस बाण की याद दिला रही है। अब सीता ने रावण से कहा, तुम कितना ही प्रयास कर ले परंतु मैं तुझे देख नहीं सकती हूं। हमारे राम सूर्य के समान हैं और उनके समक्ष तू जुगनू के समान है। इस बात पर रावण क्रोधित हो गया और उसने म्यान से तलवार निकाली और बोला, सीता अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा क्योंकि तूने मेरा बड़ा अपमान किया है। मंदोदरी ने रावण को समझा बुझाकर शांत किया। रावण ने निश्चयों से कहा, सीता को जितनी त्रास दे सको उतनी देना। और सीता की ओर देखकर बोला, मैं तुझे 1 महीने की मोहलत दे रहा हूं। यदि तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इसी तलवार से तेरा शीश काट लूंगा। इतना कहकर रावण चला गया। इधर निश्चरियां सीता को त्रास देने लगी। त्रिष्टा ने रावण के विनाश का सपना सुनाया जिससे निश्चरियां इधर उधर चली गईं। सीता ने विचार किया, 1 महीने बाद रावण मुझे मार डालेगा, इसलिए उन्होंने त्रिष्टा से कहा, हे माता कहीं से मुझे आग ला दो जिससे मैं चिता बनाकर जल जाऊं। त्रिष्टा ने कहा, बेटी रात में आग कहां मिलेगी। अस्तु वह भी घर चली गई। तब सीता चंद्रमा और तारों
तथा वृक्षों से आग मांगने लगी। हनुमान ने विचार किया कहीं ऐसा न हो कि माता के शरीर से सत्य की आग प्रकट हो जाए और वो जलकर भस्म हो जाएं। अतः उन्होंने अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर सीता चिंता में डूब गई। हनुमान ने उतरकर सीता को धीरज दिया और सीता की आज्ञा से फल खाने के बहाने अशोक वाटिका उजाड़ने लगे। मेघनाद उन्हें ब्रह्मफांस में बांध ले गया। रावण ने हनुमान की पूंछ जलाने का आदेश दिया। आज तो हनुमान ने सारी लंका जला दी। समुद्र में पूंछ बुझाकर सीता जी से चूड़ामणि लेकर राम के पास वापस लौट आए। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय।